नमस्कार। देखिए, योग आसन जब हम करते हैं तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि आसन जो है वो स्पीड से करने चाहिए या धीमी गति से। देखिए, आसनों के लिए तो स्पष्ट रूप से कहा गया है स्थिर सुखम आसनम। जिनको स्थिरता से सुखपूर्वक कर पाए वही आसन हमें लाभ देने वाला होता है। लेकिन कई लोगों को ऐसा होता है कि आसन लगातार करते जा रहे हैं और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए, लेकिन उनको इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। फैट की भी अलग अलग प्रकृति होती है। हम आसन जो करते हैं, जिनको स्टे करके करते हैं, वो हमें एकदम अंदर तक इफ़ेक्ट देते हैं और उन आसनों का इफ़ेक्ट हमें लंबे समय तक जब करते जाते हैं मिलता है और बहुत गहरा मिलता है। तो उसका तो देखिए कोई सानी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा चाहता है कि मुझे इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए तो इंस्टेंट रिज़ल्ट भी मिलता है, लेकिन उसका थोड़ा सा डीमेरिट ये रहता है कि बाद में रिटर्न जो है वो बॉडी उसी लेवल पर आ जाती है अगर आप रेगुलर उस चीज़ को नहीं करते हैं। क्योंकि इसको हम आसन को व्यायाम बना देते हैं और व्यायाम जो है वो वार्म अप करके होता है, जल्दी गर्म करके होता है, यानी शॉर्टकट की आज हम बात करेंगे। जो व्यक्ति आसनों को लगातार धीमी गति से कर रहा है और उसको लग रहा है कि मुझे उसका लाभ नहीं मिल रहा, या फिर वो लोग जो चाहते हैं कि थोड़ा सा समय है और उसमें हम स्पीड से अपना कुछ काम कर लें और आसन भी ज़्यादा हो जाए, समय भी हमारे पास कम है, तो 15-20 मिनट का एक पैकेज जो है वो किया जा सकता है। उसमें हम शुरू करेंगे आज स्पीड से इसलिए कि एक तो समय बचेगा, दूसरा ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी इंस्टेंट आएगा। बस बात इतना ध्यान रखना कि सांसों की गति का आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा, पहले दिन स्पीड जो है वो तो मैं बताऊंगा वो रहेगी, लेकिन मात्रा जो है वो कम करें। तीसरा जो है, जो बुज़ुर्ग हैं, जो बहुत जिनके शरीर का सामर्थ्य नहीं है, उनको स्पीड से नहीं करना चाहिए। यूथ जो है या एक अच्छी बॉडी है, जिनका शरीर में ताकत है, वो स्पीड से कर सकते हैं। अपने शरीर का सामर्थ्य आपको ज़्यादा पता है, तो आप खुद देखिए कि आप स्पीड से कर सकते हैं या नहीं। तो आज हमारा जो विषय है वो है कि आसनों को धीमी गति या स्पीड। तो आज हम स्पीड से करेंगे और स्पीड से किन को करना चाहिए ये मैंने आपको बता दिया है। शुरुआत वही हमें करनी चाहिए। देखिए, शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से और कदम ताल से तो करनी ही चाहिए, वो तो शरीर को आपको वार्म अप करने की आवश्यकता है। अब शुरुआत जो हम आसनों की करते हैं वो किससे करते हैं? पहला जो आसन रहेगा वो रहेगा ताड़ासन, श्वास भरते हुए। देखिए, अब इसमें ताड़ासन में हम स्टे करते हैं, ये हम ताड़ की लाभ लेने के लिए नहीं, ये हम शरीर को वार्म अप करने के लिए ताड़ासन कर रहे हैं। कैसे करेंगे? श्वास भरते हुए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये हमारा 5 बार। आज हम जो भी करेंगे वो 5-5 बार करेंगे और स्पीड से करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पैरों को कंधे से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना, हाथों को ऊपर लेकर जाना ताड़ासन में। अब तिर्यक ताड़ासन, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए डाउन, भरते हुए ऊपर। इसमें स्टे बिल्कुल भी नहीं करना, जाना आना, बस इतना ही ध्यान रखना और आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको 3-4 दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी डिमेरिट मैंने आपको बताई। इसको जैसे ही छोड़ेंगे वो रिटर्न जो है वो धीरे धीरे बॉडी वापस उसी स्थिति पे आ सकती है। अगर आपने 6 महीने तक लगातार किया तो फिर बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ये हमारा तिर्यक ताड़ासन। तीसरा, दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे, पैर को थोड़ा सा कंधे से ज़्यादा खोल लीजिए, श्वास छोड़ते हुए कोणासन, हाथ ऊपर वाला जो है ऊपर और दूसरा जो हाथ है उसको हथेली को जो है पाँव के साइड में रखने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। रिलैक्स। ये कोणासन। इसका इफेक्ट हमारे पैरों के पीछे और कमर के यहाँ पर फैट पर आएगा। तिर्यक ताड़ासन का यहाँ आएगा, ताड़ासन का पूरे शरीर को तानने में आएगा। 3 आसन हो गए। चौथा आसन, दोनों पैरों को कंधे के बराबर खोलना, कमर के ऊपर हाथ, श्वास भरते हुए पीछे आगे, बढ़ते हुए पीछे आगे, पीछे
आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, रिलैक्स। ये 5-5 बार किया है। जब नेक्स्ट डे आप करेंगे, अगर आप फर्स्ट डे कर रहे हैं तो आप तो 2 बार ही करें, क्योंकि मेरी थोड़ी खुला हुआ शरीर है तो 5 बार कर लिया। आप 2-2 बार करें, फिर नेक्स्ट डे जो है वो 5 बार, फिर अगले दिन 10 बार, और फिर आप 10-10 बार जो है उसको रिपीट करें, क्योंकि दर्द होगा। देखिए, आप 2 दिन करेंगे, 2 दिन जहाँ जहाँ आपका शरीर कमज़ोर है वहाँ वहाँ पेन होगा, आप ये मान के चलिए। तो पहले दिन हल्का ही करें, कोई ज़्यादा हमें ज़बरदस्ती नहीं है। ये हमारा पीछे का हो गया। अब देखिए, हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, हाथों के साथ हमें अर्धचक्रासन, श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को पैरों के बीच में रखना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, भरते हुए, छोड़ते हुए। आप इसको लय दे सकते हैं, हाथों को जैसे ऐसे नीचे ले गए, श्वास भरते हुए, नीचे श्वास छोड़ते हुए जाना, भरते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स। ये हमारा आगे और पीछे, यानी पूरा बॉडी पार्ट हो गया, पेट का चारों तरफ का हो गया। अब इसको, हाथों को इनको और खींचना है, तो सामने हाथ, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास भरते हुए सामने। अब इसमें ध्यान रखना, पैर जो है ये पंजे नहीं हिलेंगे। ये मैंने धीमी गति से पहले बताया हुआ है, लेकिन ये स्पीड से जो है इसका इफेक्ट और अलग है, इसलिए आज इसकी चर्चा कर रहे हैं। श्वास भरते हुए, रिलैक्स। सुबह खाली पेट करिए, शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले करिए। ये 2 टाइम बेटर है। आपको रिजल्ट लेना है तो दोनों टाइम 3 दिन बाद, 3 दिन आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए, फिर 3 दिन बाद दोनों टाइम करिएगा। जिनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए 10-15 दिन में, आप अपना वेट चेक करिएगा। किसी का 1 किलो तो किसी का 5 किलो, किसी का 2 किलो तो किसी का 7 किलो। हर शरीर अलग अलग है। आप खुराक में कितना कंट्रोल करते हैं उस पर भी बात निर्भर करती है, लेकिन आपको दिखेगा, शरीर में रिजल्ट दिखेगा, ये पक्की बात है। खड़े होकर 6 क्रियाएं हमने कर ली हैं स्पीड से आसनों के साथ। अब 7वीं क्रिया, 7वीं क्रिया में हम 2 आसनों का पैकेज एक साथ, जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, उसको स्पीड से, पहले रोक के कहा था, अब स्पीड से कर सकते हैं। कैसे? श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए, ये हमारा शशकासन, और यहीं से भुजंगासन, शशकासन, भुजंगासन। स्पीड का मतलब ये नहीं है कि हम उस पूर्ण स्थिति में ना पहुंचे, हमें स्थिति पूर्ण पे पहुंचना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में भले ही ये अलग बात है कि आपका यहाँ तक जा रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ तक जाइए, लेकिन अपने शरीर की पूर्ण स्थिति ले लीजिए। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए शशकासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन, शशकासन, भुजंगासन। स्पीड की कुछ लिमिट्स होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट, जो शरीर में सक्षम नहीं है, गंभीर प्रकृति के रोग हैं, ऐसे लोग, उनके लिए ये नहीं है, वो ध्यान रखना। दूसरा, जो यूथ हैं, जो एकदम इंस्टेंट अपनी बॉडी में रिजल्ट चाहते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिनके पास समय नहीं है योगासन करने का, वो ये 15-20 मिनट का कॉम्बो कर लीजिएगा। शरीर में पसीना नहीं आए तो मुझे कह दीजिएगा, आप पसीना आएगा शानदार और मज़ा आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो बाहरी तौर पर ज़्यादा दिखेगा हमें। अब नेक्स्ट जो है उल्टा लेटकर भुजंगासन, उसको भी स्पीड से करना है। यहाँ से हम उल्टे लेटे और हाथों को जो है वो कंधे के बराबर रखना है। श्वास भरते हुए अप डाउन, अप डाउन। जबकि भुजंगासन के बहुत सारे रूप हैं। भुजंगासन ऐसे भी किया जा सकता है, हाथों से भी करते हैं, कमर के पीछे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें क्योंकि स्पीड से करना है तो सपोर्ट के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ से अप डाउन, श्वास भरते हुए अप, छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स। पहले दिन 2 ही बार करिएगा, फिर 3 बार, 5 बार, इस प्रकार बढ़ाइएगा। मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगले दिन करने लायक नहीं रहेंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारा शरीर दर्द करने लग गया। तो थोड़ा सा देखिए, शरीर को आप समझ लीजिए, शरीर को समझेंगे, शरीर अपने आप आपको समझ लेगा। यहाँ पर हाथ और
एड़ियों को श्वास जो है वो सामान्य तौर पर चलेगी। रिलैक्स। ये हमारा उल्टे लेटकर 2 आसनों का पैकेज हो गया। मूल रूप से जो हमारा बेली फैट है उसको कम करने के लिए सीधे लेटकर किए जाने वाले आसन ही हमें लाभ करते हैं। उसके लिए हमें कुछ पाँव को उठाने वाली क्रियाएं करनी चाहिए जो कि हमारे लिए बेटर है। इसके लिए देखिए, हाथों को जो है आप थोड़ा सा पैरों के नीचे ले लीजिए, इससे आपका पैर आसानी से उठ जाएगा, वरना पैर उठने में थोड़ी मुश्किल रहती है शुरू में। तो पहले एक पाँव से कर सकते हैं 30 डिग्री पर। घुटने सीधे रहेंगे, सांस भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए डाउन। अब देखिए, नीचे पैर टिका हुआ था, अब थोड़ा सा उठा लीजिए, अब उठाइए। नीचे वाला पैर टिकना नहीं है, नीचे वाला पैर जो है वो उठा रहेगा। रिलैक्स। पाँव को नीचे रख लीजिए। अब राउंड, दोनों पैरों को उठाना और राउंड करते हुए डाउन। ये हमारी जांघों को गोल करने के लिए। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। इसी का रिवर्स, श्वास भरते हुए पैरों को फैलाकर ओ, श्वास भरते हुए पैरों को फैलाकर पाँव को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए डाउन। आप नीचे पैर नहीं टिकेंगे, ऊपर ही ऊपर घुमाना है। रिलैक्स। अब एक बाल मचलन क्रिया है, इसमें पूरी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाएगी, पूरे बॉडी में पसीना आएगा। और करना कैसे है, देखिए, श्वास भरते हुए बॉडी को उठाएंगे और पाँव को उठाएंगे और इसी को कमर का जितना कम हिस्सा ज़मीन पर टिकेगा उतना इफेक्ट पेट के ऊपर और पाँव के ऊपर आएगा। ये बहुत शानदार है। हमें स्पीड वाली जो क्रियाएं हैं उनमें इसको साथ में ले सकते हैं। इसी को रिवर्स भी साइकिल चलाइए। बस साइकिल इसमें थोड़ा हाथों को उठाकर, कमर को, कंधे को उठाकर। रिलैक्स। ये हमारी पूरी क्रियाएं हुई। इसके बाद में सर्वोत्थान क्रिया। हाथों को जैसे खड़े होकर ताड़ासन किया था वैसे लेट कर सर्वोत्थान क्रिया करनी है। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और दोनों पैर के पंजों को नीचे की ओर खींचना है। और अब इसको करना कैसे है, दोनों पैर के जो अंगूठे हैं वो नीचे की ओर खींचेंगे, हथेलियाँ ऊपर की ओर खींचेंगी। थोड़ा सा पाँव को जो है उठाकर, एड़ी को हल्का सा उठाकर ऊपर नीचे की ओर तानिए और ऊपर हाथ को तानिए। शरीर के हर जोड़ पर तान को महसूस करें। एड़ी में, घुटने में, कमर में, थाइज में, कंधे में, कोहनियों में, हथेलियों में, सब जगह खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स। पुनः श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। रिलैक्स। ये हमारा एक पैकेज हो गया जो लगभग 15 मिनट के आसपास का होगा। अगर इसको रेगुलर आप करते रहेंगे तो आपकी बॉडी में पसीना आएगा। दूसरा, फैट जो है वो डिपॉजिट नहीं होगा। धीरे धीरे इसकी मात्राएं बढ़ाते जाइए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत शानदार फील होगा। पीछे का हिस्सा ज़मीन पर रहेगा, पाँव सीधे रहेंगे, पंजे खड़े हुए। श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ, बायां पैर, नाक को घुटने पर लगाना। श्वास भरते हुए आप, छोड़ते हुए डाउन, छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ये हमारे कमर को एकदम से गोल करता है। ये नियमित रूप से करेंगे, पिंडलियाँ इससे खींचेगी, पेट की नसें इससे खींचेगी, बहुत सारी समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। स्पीड से किए जाने वाले आसनों की आज हमने चर्चा की। ये एक पैकेज है छोटा सा जो आप कर सकते हैं। बहुत सारे
हमारे साधक हैं उन्होंने कहा कि हम कन्फ्यूज़न में हैं कि हमें कौन से करने चाहिए कौन से नहीं। तो आज का जो हमारा पैकेज है वो उन लोगों के लिए है जो कुछ भी कोई ज़्यादा बीमारी नहीं है लेकिन वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, या जिनको लगातार आसन करने से कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं हुआ लेकिन वो चाहते हैं कि इंस्टेंट लाभ मिले, तो स्पीड से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप स्टे करने वाले आसनों का, अगर आपके पास समय है तो स्टे करने वाले आसनों को भी अपने पैकेज में रखिए। इससे आपको दोनों लाभ होंगे, एक तो इंस्टेंट जो लाभ मिलना है शॉर्टकट से वो मिलेगा, दूसरा जो लॉन्ग आसनों को रखने से जो लाभ मिलते हैं वो हमें लंबे समय तक लाभ देता है, वो भी आपको लाभ मिल पाएंगे। तो आज का हमारा पैकेज पूरा हुआ और बहुत सारी और भी क्रियाएं। इसके जस्ट बाद में आप प्राणायाम कीजिए जिसमें भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उद्गीत, भ्रामरी, ये प्राणायाम जो है ये आप अपने जीवन में ले सकते हैं और आपको बहुत लाभ मिले, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं त्रिनेत्र योग धाम से डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। दिव्यांशु के साथ नमस्कार।